दोस्तों शादीशुदा रिश्ता एक बहुत ही पवित्र माना गया है, ठीक है। लेकिन जब शादी के बाद महिला का या पुरुष का, दोनों में से किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं, बहुत दिक्कत वाली चीज़ें होती हैं। कई बार क्राइम होता है, मर्डर होता है, बहुत सारी ऐसी काम होते हैं जिससे इंसान को जेल जाना पड़ता है और आगे की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यही बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों कहानी शुरू होती है बरेली के एक गांव से। रफीक अहमद सोनू नाम का युवक है जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव में रहता है और इसका पड़ोसी है इरफान। ये दोनों में अच्छी बनती है, दोनों दोस्त हैं, दोनों की दोस्ती अच्छी है, दोनों की बातचीत अच्छी है। हुआ कुछ यूं कि दोस्ती काफी पुरानी थी और आगे बढ़ती गई और उसके बाद जो रफीक अहमद सोनू है उसकी शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो कुछ टाइम बाद भाई शादी हो गई और रफीक जो था इरफान जो था वो अभी शादीशुदा नहीं था। टाइम बीता, शादी का दिन आया और शादी में ये बारात में ये भी गया। अब इसने देखा कि रफीक अहमद की जो वाइफ है बड़ी खूबसूरत है, इसको वो अच्छी लगी, यानी कि इरफान को। तो इरफान को जब उसकी वाइफ अच्छी लगी, चलो भाई बारात में गए थे, अब एज ए देवर ट्रीट करना था क्योंकि भाई उसका दोस्त था। शादी होकर आई, सब ठीक था। उसके बाद भाभी भाभी करके ये भी आगे पीछे लगा रहता था, बातचीत करता था क्योंकि घर आना जाना पहले से था। तो ये बातचीत चलती गई और धीरे धीरे ये हुआ कि ये तो उसकी रफीक अहमद की वाइफ को लाइन मार ही रहा था और रफीक अहमद की जो वाइफ थी वो भी इरफान के प्रति आकर्षित हो गई। अब आकर्षित हो गई तो दोनों में बातचीत होने लगी। इस बात का रफीक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी उसको पता नहीं था इसके बारे में कि इन दोनों का ऐसा कुछ चक्कर चलने लग गया है, यानी कि शादी के बाद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। उसको इसका जरा भी इल्म नहीं था। टाइम बीतता गया और करीब 3 साल इनको बीत गए गांव में, बरेली में। जब 3 साल बीत गए, अब ये हुआ क्योंकि ये बहुत निम्न श्रेणी परिवार से आते थे रफीक और इरफान, तो इन दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना यार बाहर कमाने चला जाए पैसे। तो इनके कुछ लिंक लगे, कुछ गांव से अपने बातचीत किसी से हुई तो उन्होंने बताया कि जयपुर में हम जो है कार करते हैं, आप भी जयपुर चलो और मजदूरी का काम वहाँ करना, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो दोनों ने सोचा यार जीवन अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे गांव में तो कुछ है नहीं, तो क्यों ना हम लोग चले वहीं पैसे कमाने जयपुर। अब ये दोनों जयपुर आ गए। अब जैसे कि गांव में ये पड़ोसी थे वैसे ही जयपुर में भी ये छोटा छोटा मकान लेकर रहने लगे। कुछ दिन ये अकेले रहे, लेकिन उसके बाद जो है रफीक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मिसेज को यहाँ ले आऊं वापिस, यहाँ मतलब अपने पास। भाई नई शादी थी, ज्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो रफीक अपनी वाइफ को अपने साथ ले आता है। अब ये दोनों पड़ोसी हो गए, वहां भी पड़ोसी और यहाँ भी पड़ोसी। तो दोनों साथ अपनी वाइफ के वो रह रहा था और उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि ऐसा हुआ। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि गांव में तो दबाव था, सास ससुर थे, तो उसकी वाइफ इतना रफीक के इरफान के घर जा नहीं पाती थी। लेकिन अब यहाँ कोई था नहीं, अब पड़ोसी थे दोनों, क्योंकि इसकी रफीक अहमद की वाइफ ही जो थी वो दोनों का खाना बना लिया करती थी कि भाई अब देवर है, पड़ोसी है तो कोई बात नहीं है। तो तीनों लोग साथ में खाना खाया करते थे, आना जाना था। अब रफीक की वाइफ जो थी वो ज़्यादा इरफान के घर आने जाने लगी। जब इरफान के घर ज़्यादा आने लगी तो रफीक को कुछ शक हुआ कि यार मेरी बीवी बात बात पे मौका इत्तेफाक देख के उसके घर क्यों चली जाती है, आखिर रीज़न क्या है। उसने थोड़ी पैनी नज़र रखी और एक दिन उसने बहुत ही अजीब एक घटना को देखा। वो घटना ये थी कि इरफान और रफीक की वाइफ दोनों हम बिस्तर हो रहे थे। इस दृश्य को वो देख लेता है और अंदर ही अंदर इसको देखने के बाद वो पागल हो जाता है। भाई कोई भी पति पागल हो जाएगा। इस बात के लिए दोनों में झगड़ा होता है। अब जयपुर में रहते रहते भी 3 साल बीत गए, यानी कि टोटल जो
इसकी वाइफ के अवैध संबंध थे वो 6 साल हो चुके थे। लेकिन आए दिन इस बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। रफीक अपनी वाइफ को इस बारे में प्रताड़ित करता था कि ऐसा ना करो, लेकिन वो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करता था। वो चाहता था कि उसको छोड़ दे और अभी भी उसके साथ रह रही है अपने पति के साथ, तो वो अपनाने के लिए तैयार था, यानी कि कंटिन्यू करने के लिए तैयार था। लेकिन जो रफीक की वाइफ थी वो इरफान को छोड़ना नहीं चाहती थी और अक्सर अगाहे बगाहे वो उससे मिलती रहती थी। अब ये लोग जो है यहाँ पे जो है सुभाष थाना क्षेत्र में पड़ोसी थे। जयपुर में ये लोग सुभाष थाना क्षेत्र लगता है जहां पे ये दोनों रहते थे। 16 सितंबर की रात आई और रफीक ने कुछ अपने मन में प्लान कर लिया। रफीक अहमद उर्फ सोनू ने प्लान कर लिया, कुछ बहुत ही दर्दनाक घटना प्लान कर ली अपने दिमाग में कि वो इसको अंजाम देगा। उसने जो है अपने दोस्त इरफान से कहा कि यार मौसम थोड़ा अच्छा है, चलो हम लोग पार्टी करते हैं, दारू वारू पीते हैं। अब दोनों लोग इस बात के लिए रेडी हो गए और लोंगड़िया वास एक जगह है वहाँ पे जयपुर में, जहाँ पे एक पड़ोस में खेत था, यानी कि जयपुर का आउटर एरिया था, वहाँ पे कोई खेत था, वहाँ पे ये लोग दारू पीने 16 सितंबर को चले गए। दारू पीने के बाद जो है नशे में हो गए और जो है रफीक ने पत्थर उठाया और इरफान का चेहरा और सर कुचल दिया, बहुत ही बेतरतीब तरीके से। चेहरा और दिमाग सर कुचलने के बाद जो है इरफान की मौत हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है, यानी कि रफीक वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पुलिस को कोई सूचना देता है कि एक लाश है वहां पे पड़ी जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। तो पुलिस आनन फानन में उस लाश के पास पहुंचती है और उसकी शिनाख्त करती है, लेकिन चेहरा इतने बेढंग से कुचलने की वजह से उसकी पहचान नहीं कर पाती है कि कौन है। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी की मदद से देखा जाता है कि रफीक और इरफान एक जगह से दारू खरीदते हुए इनको नजर आए थे। कपड़ों से आइडिया लगता है, पुलिस चाहे तो कोई भी केस चुटकियों में सॉल्व कर सकती है। आप जानते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और क्राइम कभी भी छिपता नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं। अब जो है सीसीटीवी की बिना पे जो है रफीक अहमद को पुलिस गिरफ्तार करती है। सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि रफीक पूरी कहानी बताता है कि मेरी जो पत्नी है उसके अवैध संबंध थे इरफान के साथ, इसको मैं 6 साल से झेल रहा था, ये दोनों हट नहीं रहे थे, तो मेरे पास यही एक रास्ता बचता था कि मैं इरफान की जान ले लूं और फिर मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं। और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि जब ऐसी घटना होती है, जब अवैध संबंधों की बात आती है शादी के बाद, तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। क्राइम अपना मुंह फाड़ के आगे आता है और किसी न किसी का खून होना और जेल जाना तय हो जाता है। तो ये कहानियां लाना, आपको बताना, आपको अवगत कराना, इसका मकसद ये है। ऐसे किसी भी मामले में हैं आप, या आपकी पत्नी के अवैध संबंध है, या पत्नी सुन रही है पति के अवैध संबंध है, तो किसी को मारने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी भी जिंदगी मारने के बाद खराब हो जाती, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे हमेशा। ठीक, तो इसलिए क्राइम ना करें, बल्कि आप जो है अपनी पत्नी या पति को समझाएं और उसके बाद नहीं पटरी खाती तो तलाक ले लें भाई, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जान ले लेना, उसके बाद जेल जाना, वो मुझे लगता है कि पूरी लाइफ को बर्बाद कर देने वाली घटना एक हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानियां मैं आपको इसीलिए बताता हूँ। अगर आप प्यार की किसी समस्या में हैं और आपके अवैध संबंध वाली कोई मैटर चल रहा है और कुछ गड़बड़ है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मुझे अपनी परेशानी भेज दीजिए। मैं नाम पता गुप्त रखते हुए वीडियो के माध्यम से आपको उस परेशानी से बाहर निकालूंगा और आपको ये क्राइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।